तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मौका आया है। एनसीएल में भर्ती रिक्वायरमेंट अभी 2020 जिसका सबको इंतजार था वो आ गया। डिप्लोमा और आईटीआई अगर आप किए हैं तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। पूरी वैकेंसी डिटेल बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। आप तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ताकि आप अपडेट होता रहे एक एक पल पल की खबर से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे और एक एक वैकेंसी के बारे में फिर डिटेल में बारीकी से आपको समझाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पे जो नोटिस आई है रिक्वायरमेंट की, उसको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिस पढ़ के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लिखा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पोजीशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप जान लेते हैं किस किस ट्रेड की भर्ती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले नंबर पे आपको सुपरवाइजर पोजीशन के लिए भर्ती दिखाया है। सुपरवाइजर पोजीशन के लिए दो भर्ती है, पहला है असिस्टेंट फार्मर एंड दूसरा है असिस्टेंट फार्मर। पहला ट्रेनिंग के लिए है ग्रेड सी के लिए, दूसरा मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए। ठीक है, अभी पहले पूरी भर्ती जान लेते हैं, फिर उसके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें टेक्नीशियन पोजीशन की, तो टेक्नीशियन पोजीशन में यहाँ देखिए आपको टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग के लिए है कैटेगरी 3 यहाँ पे, और दूसरी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए है ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 3, और नेक्स्ट कह रहा है टेक्नीशियन टर्नर के लिए है कैटेगरी 3 ट्रेनिंग ही है, और ये टेक्नीशियन मैकेनिस्ट मशीनिस्ट ट्रेनिंग के लिए और टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग के लिए। यानी कि आपको आईटीआई में टेक्नीशियन आपका फीटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, टर्नर के लिए है और मशीनिस्ट के लिए है, और साथ ही साथ वेल्डर के लिए। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन हम जान लेते हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, अगर सुपरवाइज़र की बात करें, सुपरवाइज़र पोजीशन की, तो यहाँ पे आपकी टोटल क्वालिफ़िकेशन दिखाई गई है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर बात करें असिस्टेंट फार्मर की, तो कह रहा है कि मैकेनिकल और मार्टिकुलर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पोस्टेड फॉर द एनी ऑन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। या फिर कह रहा है कि साथ ही में डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 years कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्निशन बाय बोर्ड। यानी कि कम से कम आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ओके, अगर बात करें यहाँ पे असिस्टेंट फार्मर मैकेनिकल के लिए, ये तो इसका क्वालिफिकेशन यहाँ बता दे रहा है कि आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपको कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए। हाई स्कूल तो पास होना ही चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर उससे हायर भी रहेगा तो चलेगा। ओके, अगर बात करें टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा क्वालिफिकेशन दिखाया है। अगर बात करें टेक्नीशियन फीटर की, तो इसमें आपका कह रहा है मैट्रिकुलेशन और रिलेवेंट, यानी कि आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई 2 ईयर यानी कि 2 साल का आईटीआई होना चाहिए फीटर ट्रेड में। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में भी आपका वही है, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए यानी 10th पास होना चाहिए, और 10th के साथ साथ 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगर बात करें नेक्स्ट यानी कि टेक्नीशियन टर्नर की, तो इसमें भी आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और 10th के साथ साथ 2 साल का आईटीआई होना चाहिए आपका टर्नर ट्रेड के साथ। ओके, वही सेम है मैकेनिकल टेक्नीशियन मैकेनिस्ट में कि आपका 2 साल का आईटीआई होना चाहिए मैकेनिस्ट ट्रेड के लिए, और साथ ही साथ हाई स्कूल तो होना ही होना चाहिए। अगर बात करें नेक्स्ट यानी कि टेक्नीशियन वेल्डर की, तो टेक्नीशियन वेल्डर की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मिनिमम 1 साल का आईटीआई कह रहा है कि मिनिमम 1 साल का आईटीआई होना चाहिए आपका वेल्डर ट्रेड से। तो ये थी पूरी वैकेंसी की पोस्ट वाइज डिटेल की क्वालिफिकेशन क्या थी। अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब वो क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग डेटा फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन 25/8/2020, यानी कि जो आपका लास्ट डेट है वो होगा 25 अगस्त 2020, एंड द रिफर्ड एज
करेंट डेट इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है उसके करेंट डेट से आपका एप्लीकेशन शुरू होगा, अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर बात करें नीचे आते हैं पोजीशन एंड वैकेंसी की, जो यहाँ पे पोजीशन आप वैकेंसी देख सकते हैं, आप किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसीज है। ओके, आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ की, या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट पे एनसीएल के जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मैं मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ इस वीडियो में आपको। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दे रहा है कि आप डिटेल ऑफ द पोजीशन अर्न मार्क फॉर PWD कैटेगरीज आर एज बिलो, यानी कि जो आपका ये पोजीशन के लिए अर्न मार्क दे रहा है ये सब है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। आपको जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि क्लेरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजर पोजीशन। सुपरवाइजर पोजीशन के लिए जो हायर क्वालिफिकेशन दे रहा है वो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि जो असिस्टेंट फार्मर का है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि ENC, तो आपका डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक होना चाहिए। ओके, अगर बात करें अभी असिस्टेंट फार्मर की, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग यानी बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में। तो ओके, अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे द ट्रेनिंग पीरियड, जी सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रेनिंग पीरियड एज स्केल ऑफ द पे फॉर द पोजीशन आर गिवन एट टेबल, यानी कि जो ट्रेनिंग पीरियड का पे ऑफ स्केल है वो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो असिस्टेंट फार्मर की है असिस्टेंट फॉरमैन की जो आपका मिनिमम मंथली पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि मिनिमम ऑफ मंथली ग्रेड सी के बेसिक 31,852 रुपये 56 पैसे पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर का होगा, एंड आपका असिस्टेंट फॉरमैन ग्रेड सी होगा इसका। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की बात करें तो इसका 31,852 रुपये 56 पैसे, यानी सेम होगा आपका मंथली पेमेंट, और 2 साल का। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्डर यहाँ पे 1 ईयर एंड 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड दिखा रहा है, एंड यहाँ पे 2 ठे दिखा रहा है, एक EM दिखा रहा है, एंड एक्टिवेशन दिखा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी सब किसका कितना पेमेंट रहेगा मंथली बेसिस पे। ओके, अगर नीचे चलते हैं तो देखते हैं जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टेबल शोइंग परमिसिबल एज रिलैक्सेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि जो आपका उम्र में छूट होगी वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए होगी। आपका जानते हैं जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, SC/ST के लिए 5 साल का छूट होगा, और OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का होगा, PWD UR एंड PWBD OBC के लिए 13 साल का होगा जो सेंट्रल लिस्ट में होंगे, एंड PWBD SC/ST के लिए 15 साल का। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कह रहा है कि एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर। ओके, अगर बात करें नीचे चलते हैं और कुछ यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। क्या कह रहा है टेबल शोइंग डिटेल द फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी। यहाँ पे अंडर रिजर्व OBC एंड EWS यानी के लिए सबके लिए, मतलब OBC जनरल वगैरह के लिए आपको 500 रुपये होना होगा। SC/ST PWBD ESM या फिर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए नील, यानी कि कुछ नहीं होगा। OBC जनरल के लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। ओके, तो ये थी पूरी वैकेंसी डिटेल। अभी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है टेबल से मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपका 100 नंबर का पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा। आपको EWS यानी OBC या जनरल है तो कम से कम 50 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर SC/ST या फिर OBC NCL या फिर PWBD है तो आपको कम से कम 40 नंबर लाना ही लाना होगा। लेकिन कट ऑफ कितना जाएगा वो तो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये थी कुछ मेन डिटेल्स, जो वैकेंसी की डिटेल है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ पे कि आप कैसे किस चीज़ के लिए वीडियो चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग।